ब्लैक मैजिक या डार्क मैजिक, जिसको अमूमन काला जादू भी कहा जाता है, बजात खुद क्या चीज़ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी तारीख और हकीकत क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। काला जादू क्या है? काला जादू बुनियादी तौर पर शयातीन, बदरूहों और जिन्नात से ताल्लुक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शिरकिया कलमात, मुख्तलिफ मंत्रों और बाज़ औक़ात कुरान पाक की बेहुरमती करके आयतों को उल्टा लिख कर भी इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ इसमें खून, हड्डियों और जानवरों की दर्दनाक तरीके से कुर्बानी देना, बल्कि हर किस्म का बुरा काम शामिल है। कहने का मकसद ये है कि इसमें शयातीन को खुश करने के लिए हर वो हराम काम किया जाता है जिसे करने से हमें मना किया गया है, क्योंकि बुराई जितनी बड़ी होगी, शैतान इसके करने वाले शख्स से इतना ही खुश होगा। इन जिन्नात पर काले जादू के जरिए काबू पाने के बाद इनसे हर नाजायज काम कराया जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न सिर्फ काला जादू हकीकत है, बल्कि इसमें इब्लीस से मदद मांगी जाती है। इस वजह से इस नापाक अमल को करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। काले जादू का जिक्र कुरान मजीद और अहादीस में भी कसरत से मिलता है। जैसा कि सूरह बकरा में जादू का जिक्र आता है कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था। इस आयत में बाबुल और हारूत मारूत का जिक्र आया है। बाबुल को बेबीलोनियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बाबुल इराक का एक मशहूर शहर था। एक जमाने में यहाँ जादू का बहुत चर्चा हो गया। अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो फरिश्ते नाज़िल किए जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो आयत मुबारका में भी है। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों को बाबुल में ही रहने का कहा और ये दो फरिश्ते लोगों को जादू सिखाया करते थे, लेकिन सिखाने से पहले ये भी बताते कि हमें एक आजमाइश है, तू हमसे जादू सीख कर कुफर ना कर। लोगों के ज्यादा इसरार करने पर ये उनको जादू सिखाते। कहा जाता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र पर हुक्मरानी मिली तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समेत अपने घर वालों को मिस्र में बुला लिया। हजरत यूसुफ की वफात के बाद मिस्री लोग वापस बुत परस्ती में मुब्तला हो गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी बनी इसराइल पर जुल्म करने लगे। इस जमाने में मिस्र में काला जादू बहुत आम था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए और फलस्तीन में आबाद हो गए। इस दौरान बनी इसराइल कौम मिस्र में रहते हुए हर तरह का जादुई इल्म और जादू की तमाम किस्में सीख चुकी थी और इसमें मिस्र के जादूगरों से भी ज्यादा माहिर हो गई थी। फलस्तीन वापस आकर ये कौम सरकश और नाफरमान हो गई और जादू टोने से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। आपको अल्लाह ने जिन और इंस पर हुकूमत दी। आपने जब बनी इसराइल का ये हाल देखा तो वो सारी जादुई किताबें एक संदूक में डालकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दी। अगर कोई जिन इन किताबों को बाहर निकालने की कोशिश करता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको मौके पर ही मार देते। इस तरह कुछ वक्त के लिए बनी इसराइल इस नापाक अमल से बाज आ गई, लेकिन बनी इसराइल को बहकाने के लिए शैतान ने इनके पास जाकर कहा, सुलेमान जिन और इंस पर हुकूमत काले जादू की मदद से करता है। अगर यकीन नहीं तो जाके इसके तख्त के नीचे देखो, अगर मैं झूठा हुआ तो मुझे मार देना। तो बनी इसराइल इस शख्स के बहकावे में आ गए जो दरअसल शैतान था, जो इंसानी सूरत में इनको बहकाने आया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनकी तख्त की खुदाई की तो वहाँ से जादुई किताबें बरामद हुई। लिहाजा बनी इसराइल ने काले जादू को रूहानियत और दीनी इल्म समझकर सीखना शुरू कर दिया और इसके बाद हारूत और मारूत से भी जादू का इल्म सीखने के लिए रवाना हुए। हारूत और मारूत ने इनको समझाया कि हम तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। बहुत जोर देने पर इन्होंने बनी इसराइल को जादू सिखा दिया। बनी इसराइल की नजर में काले जादू की किताबें बहुत मुकद्दस थी, इस वजह से इन्होंने इन किताबों को हैकल सुलेमानी में रख दिया। लेकिन 2 दफा हमला होने की वजह से हैकल सुलेमानी तबाह हो गया और ये किताबें सदियों तक इसके मलबे के नीचे दबी रही। फिर इजराइल के कैपिटल जेरूसलम ने नाइट टेम्पलर्स की बुनियाद रखी, जिसका मतलब ईसाई मुसाफिरों को सफर के दौरान तहफ्फुज़ फराहम करना था। मगर इनका असली मकसद हैकल सुलेमानी से उन जादुई किताबों को ढूंढना था। इन्होंने मलबे तले दबे किताबों को ढूंढ लिया और इन किताबों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये आज तक जारी है। आज न सिर्फ यहूदियत बल्कि मुख्तलिफ खुफिया तंजीमें जो छुप कर इस दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इस खलीज अमल में मुलव्विस है। ये खुफिया तंजीम की तस्वीर है जो एक रिपोर्टर ने छुप कर खींची है। इसमें लोग देखे जा सकते हैं जिन्होंने मखसूस किस्म का लिबास पहना है और एक उल्लू जैसे दिखने वाले मुजस्मे की इबादत कर रहे हैं। इस रिपोर्टर का कहना था कि इस रस्म में मुख्तलिफ शहरों के बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर भी शामिल थे। वल्लाहु आलम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस काले जादू के शर से कैसे बचें। हर किस्म के जादू का तोड़ सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह नास के अंदर मौजूद है। इन तीनों सूरतों को सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़कर हर किस्म के जादू का तोड़ किया जा सकता है।